महाकाल लोक के पहले फेज का काम पूरा हुआ। अब लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का इंतजार। एक और स्वर्ग की रचना उज्जैन के महाकाल वन में महाकाल लोक के नाम से अद्भुत अद्वितीय निर्माण महाकाल लोक का ऐसा अनुभव मानो कैलाश पर्वत से पूरा शिव परिवार और स्वर्ग से सभी देवी देवता उज्जैन नगरी में आ बसे हों। देश भर के कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। हम लोग भोपाल से आए हैं, कुरु कथक नृत्य एकेडमी। मेरा नाम शमा मालवीय है, मैं कथक डांसर हूँ। ये मेरा पूरा ग्रुप है, हम सब परफॉर्म करने आए हैं यहाँ पर कथक डांस। महाकाल लोक के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण होना बाकी है, जिसका इंतजार शहरवासी सहित पूरे देशवासियों को है। निमाड़ अंचल से आए हैं, मेरा समूह मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और आज चूँकि ड्रेस रिहर्सल है, इसलिए थोड़ा सा ड्रेसअप भी किया हुआ है। और गणगौर नृत्य जो है निमाड़ अंचल का पारंपरिक नृत्य है, उसी की प्रस्तुति के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लोकार्पण को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 11 अक्टूबर को उज्जैन में बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम होना है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए देश भर से कलाकार उज्जैन पहुँच चुके हैं। हम मणिपुर से आए हैं। हम लोग टीम में 21 मेंबर्स है और ये लड़कियां लोग हैं, बाकी सब लड़के लोग भी आए हैं। वो लोग संकीर्तन परफॉर्म करने वाले हैं और हम लड़कियां लोग मणिपुरी क्लासिकल रास परफॉर्म करने वाले हैं। और ये बसंत रास होली के महीने में खेला जाता है, सिर्फ वही है। होली के महीने में रंगों के साथ वो कृष्ण राधा और गोपियों के साथ खेला जाता है और इसमें श्रृंगार रस है। यहाँ गोवा, असम, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी सहित विभिन्न प्रदेश से कलाकार प्रस्तुति देने पहुंचे। इन कलाकारों से चर्चा की तो उन्होंने भी बताया कि उज्जैन आकर बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार का अद्भुत सौंदर्य, अति सुंदर मनोहारी दृश्य कभी नहीं देखा। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को, हम आसाम से आए हैं और यहाँ हम जो परफॉर्मेंस करेंगे वो है सत्रिया डांस। सत्रिया डांस का जो दशावतार है वो हम परफॉर्म करेंगे। ये आसाम, ये क्लासिकल डांस है। डांस फॉर्म का नाम है सत्रिया और वो सत्रिया का जो दशावतार है, जो भगवान विष्णु का दशावतार है, वो हम परफॉर्म करेंगे। कुछ कलाकारों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मानो ऐसा लगता है जैसे कि भगवान शिव पूरे परिवार के साथ कैलाश पर्वत से उज्जैन नगरी के महाकाल लोक में आ बसे हों और उनके पीछे पीछे स्वर्ग से सभी देवी देवता यहाँ आ गए हों। जी, हम गोवा से आए और हम यहाँ हमारा गोवन समय नृत्य परफॉर्म करेंगे। क्या विशेषता इस नृत्य की? ये हम ज़्यादा से ऐसे ओपनिंग में भी करते हैं और इससे हम अपना गोवन कल्चर दिखाते हैं। महाकाल लोक यात्रा 900 मीटर लंबा, 20 हेक्टेयर में बना परिसर, 200 करीब छोटी बड़ी मूर्तियां, 108 कीर्ति स्तंभ, 108 खंभों में शिव के कई आनंद नृत्य, 720 करोड़ रुपए कुल लागत, पहले चरण में लगभग 300 करोड़ खर्च, हमें मोक्षदायिनी सप्तपुरियों, 108 खंभों में शिव का आनंद नृत्य में से एक महाकाल। ज्ञान, भक्तिभाव और आसानी से देवादिदेव के दर्शन हो सके, इसके लिए बनाया गया है नया दर्शन कॉरिडोर महाकाल लोक। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा का बंदोबस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं महाकाल लोक की यात्रा। हम 4 भुजाओं वाले महाकाल ओवर से होकर त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचे हैं। संग्रहालय के ठीक सामने 450 वाहनों का पार्किंग एरिया है। यहाँ हमने वाहन पार्क कर दिया है। इसी परिसर में धर्मशाला और अन्य क्षेत्र का निर्माण भी चल रहा है। सामने पिनाक द्वार है और पास में संग्रहालय। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के इस संग्रहालय में शिव, देवी और श्री कृष्ण से संबंधित चित्र और मूर्ति कला में देश भर की विभिन्न संस्कृतियों, लोक पारंपरिक कला एवं पुरातत्व दिखाई देता है। अब हम महाकाल लोक के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश के द्वार पर 8 बड़े स्तंभ पर 4 विशाल नंदी द्वार पर बैठे हैं। द्वार के बाहरी हिस्से में श्री गणेश के दर्शन, महामृत्युंजय मंत्र और विशाल महाकाल का शिवलिंग बनाया गया है। हमारी परंपरा में ही गणेश वंदना से ही हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी प्रतिमाएं आकर्षक हैं। इन्हें निहारते हुए हम महाकाल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। 900 मीटर लंबे कॉरिडोर में पहले हिस्से में आ गए हैं। दाहिनी ओर कमल ताल, शिव स्तंभ, सप्त ऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा, नवग्रह मंदिर परिसर हमें बांध रहे हैं। यही बैठक व्यवस्था है। कुछ सुस्ताते हुए कमल ताल में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा लुभा रही है। प्रतिमाएं फव्वारे हरियाली ललायत कर रही है कि हम आगे बढ़े। मंदिर समिति के कियोस्क काउंटर से शीघ्र दर्शन और अनुष्ठान आदि के टिकट ले लिए हैं। पैदल चलते हुए शिव, देवी और श्री कृष्ण से जुड़े मूर्ति शिल्प नजर आ रहे हैं। इन शिल्पों पर उनकी कथा भी अंकित है। QR कोड भी है जिन्हें मोबाइल से स्कैन कर कथा सुनी जा सकती है। इसमें कुछ खास है। शिव बारात, महाकाल लोक में समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल का पान करते महादेव। इस मूर्ति शिल्प को देखकर हम कल्पना कर रहे हैं कि कैसी रही होगी शिव की बारात। एक शिल्प में कैलाश पर्वत को रावण ने उठा रखा है। कैलाश पर शिव परिवार भी विराजित है। यह कथा भी शिल्प के नीचे अंकित है। एक शिल्प में देवी की नृत्य मुद्रा है। एक एक मूर्ति शिल्प को निहारते हुए हम उसकी कथा पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। दाहिनी और कमल ताल
शिव स्तंभ, सप्तऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा, नवग्रह परिसर हमें बांध रहे हैं। यही बैठक व्यवस्था है। कुछ सुस्ताते हुए कमल ताल में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा लुभा रहे हैं। प्रतिमाएं फव्वारे हरियाली ललायत कर रही है कि हम आगे बढ़े। त्रिपुरासुर वध की कथा मूर्ति शिल्प में। सप्तऋषि परिसर में ऋषियों की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन के साथ उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी भी दी गई है। चाय पान की व्यवस्था पब्लिक प्लाजा में है। चाय की चुस्की लेते हुए त्रिपुरासुर वध का यह विशाल मूर्ति शिल्प देख रहे हैं। रथ पर सवार शिव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं। इसी हिस्से में शिव, गणेश, कार्तिकेय और देवी पार्वती के अन्य मूर्ति शिल्प हैं। उनकी कथाएं अंकित हैं। यही दूसरा पिनाक द्वार और नवग्रह परिसर है। पिनाक द्वार उनके लिए है जो त्रिवेणी संग्रहालय नहीं जाते हुए सीधे मंदिर में जाना चाहते हैं। यह पौराणिक रुद्रसागर का घाट है। छोटी झील का नजारा रमणीय और आकर्षक है। यहाँ से रुद्रसागर में लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो और वाटर कर्टन शो दिखाई जाएंगे। 11 तारीख को महाकाल लोक का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरे देश भर से कलाकार आए। यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हैं तेलंगाना के कलाकार जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, या इसी प्रकार यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर सभी तो कलाकार अपने अपने नृत्य शैली प्रस्तुत करेंगे। यहाँ लेजर राइस के द्वारा भी यहाँ पे महाकाल कारीगरों को इसको प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देखिए अद्भुत जो भगवान शिव की मूर्तियां हैं, 108 जो बीम बने पिल्लर, उसमें तरह तरह के शंकर भगवान की जो मूर्तियां लगी हुई है अलग है। इसमें दीवार पे देखेंगे आप शंकर भगवान की अलग अलग रूप है कि इसमें ये मानो ऐसा लगता है कि जो धरती पे पूरा शिव परिवार यहाँ आ गया हो, जैसे स्वर्ग में आ गए हो। मैं अवंतिका प्रेस से मनोज भटनागर। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस सीरत कमेटी के बैनर तले सुबह 10 बजे जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सभी बच्चे अपने नबी की क्या शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, इस तरह के नारे गूंज रहे थे। समाज के सभी लोग सफेद एवं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुशी का जश्न मना रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में झंडा था जो अपने इस्लाम का परचम लहरा रहे थे। जुलूस का जगह जगह पर अलग अलग कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। शहर काजी खलीकुर रहमान साहब ने कहा कि देश में एवं अपने शहर में अमन शांति बनी रहे, इसी पे काम को देते हुए जुलूस निकाला जा रहा है। समाज के युवा जन मस्जिद, मदीना, काबा इस प्रकार की अलग अलग झांकियों के जुलूस में शामिल हुए। कार्यवाहक सदर जाकिर हुसैन गब्बू बाबा ने बताया कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस सीरत कमेटी के सरपरस्त शहर काजी खलीकुर रहमान, सदर शाकिर हुसैन खालवाले, महबूब आलम की सरपरस्ती में निकला। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से इस बात के लिए कि जो जश्न मनाया जा रहा है, अल्लाह ताला उसको साथ खैर के और अमन व अमान के साथ उसको पूरा करा दे, और साथ ही हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ाएँ बर्पा करा दे, ताकि ये मुल्क उसी तरीके से रह सके जिस तरीके से रहता हुआ आया है। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस शहर के अंदर इस मुल्क के वज़ीर आला भी तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं, वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लेकर के आ रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको इस बात के लिए, और आमद के लिए भी उनको कहता हूँ। सुसनेर में लंबे समय से राजमार्ग पर स्थित ढाबों में हो रही अवैध रूप से शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई की है। एसडीओपी आकांक्षा बेछोट के नेतृत्व में आज रविवार को राजमार्ग पर स्थित 3 ढाबों पर कार्रवाई की गई है तथा यहां से 150 अवैध शराब की क्वार्टर व 22 कैन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इन ढाबा संचालकों के विरुद्ध आबकारी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया। अब पुलिस इन ढाबा संचालकों के द्वारा अवैध रूप से शराब कहां से लेकर आते हैं, इसके संबंध में जानकारी जुटाई रही है, जिनसे इन ढाबा संचालकों को सप्लाई होने वाली शराब की
संबंध में जानकारी मिल सके। एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश पर व जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर के निर्देशन में सुसनेर विकासखंड में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते हिमाचल पंजाब ढाबा, चामुंडेश्वरी ढाबा, जय माता दी ढाबा पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ढाबे पर पहुंची तो वहां पर बगैर किसी डर के लोग शराब का सेवन कर रहे थे। इन ढाबों पर अवैध रूप से विक्रय की जा रही शराब को जब्त किया गया। साथ ही संचालकों से शराब कहां से लाई जाती है इस संबंध में जानकारी भी जुटाई गई। पुलिस इस मामले में आगे भी सख्त रहकर कार्रवाई करेगी, जिससे कि क्षेत्र में अवैध रूप से विक्रय हो रही शराब पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसके तहत हम ढाबों में, होटलों में ताबड़तोड़ रेड डाल रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा मोटिव है कि अवैध शराब और मादक पदार्थ अगर कहीं बिक रहे हो तो हमारे हाथ आ जाए। आज हमने रेड डाली दोपहर के समय 3 ढाबों पर, हिमाचल पंजाब ढाबा, जय माता दी ढाबा और चामुंडेश्वरी ढाबा। तीनों ही ढाबों पे हमें अवैध शराब प्राप्त हुई, जो हमने जब्त कर ली है। 34 आबकारी एक्ट के तहत हमने कार्रवाई की है। आगे भी हमारे द्वारा इस तरह की रेड डाली जाती रहेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। विगत 3 दिनों की लगातार हुई बारिश के बाद किसानों की खेतों में पकी हुई, खड़ी और कटी हुई फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों की कमर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। क्षेत्र के किसान लगातार 2 दिनों से क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह को ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे, जिस पर विधायक राणा विक्रम सिंह ने रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर किसानों के खेतों में विगत 3 दिनों से हुई बारिश से खराब फसलों का सर्वे किया तो पाया कि बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप लोगों पर आई आपदा से अवगत कराकर शीघ्र आप लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग करूंगा। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया आदि भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। रविवार को श्रीराम मंदिर में महिला मंडल के द्वारा कन्या भोज का आयोजन किया गया। यहाँ पर महाआरती की गई। उसके बाद सभी कन्याओं का पूजन कर उन्हें चुनरी भी अर्पित की गई। आपको बता दें कि महिला मोर्चा के द्वारा नवरात्रि पर 5 दिवसीय गरबा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद आज शरद पूर्णिमा पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया, नलखेड़ा मंडल अध्यक्ष पवन वेदिया, सोयत मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह गुंदलवादा, पार्षद प्रदीप सोनी, पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा आदि मौजूद थे। सुसनेर नगर में ईद मिलाद उन नबी का मनाया जा रहा है पर्व। इस अवसर पर रविवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल के द्वारा पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। इस दौरान सिविल अस्पताल सुसनेर के भर्ती वार्ड, मैटरनिटी वार्ड, एनआरसी सहित अन्य जगहों पर मरीजों को फल वितरित किए गए और मरीजों से उनका हालचाल पूछा गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह, भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, पार्षद प्रदीप सोनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि मुस्लिम समाज के द्वारा आज ईद मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सिंगाजी मेला शुक्रवार 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लगने वाले मेले की शुरुआत की गई। धार जिले में सिंगाजी मंदिर बायल पहाड़ी पर स्थित प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। पिछले 36 वर्षों से सिंगाजी धाम मेले का आयोजन हो रहा है। रात्रिकालीन सिंगाजी के भजन शुक्रवार महिला मंदिर द्वारा किए गए। 8 अक्टूबर को ग्राम देवला की मारुति नंदन सुंदरकांड मंडली द्वारा सुंदरकांड की प्रस्तुति। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर प्रातः मंदिर पूजा अर्चना कर ध्वज चढ़ाने के बाद कन्या भोजन व भंडारे का आयोजन होगा। 10 अक्टूबर को ग्राम कवठी के भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 11 अक्टूबर को ग्राम सिरसाला भजन मंडली के भजनों के साथ मेले का समापन होगा।
उल्लेखनीय है कि सिंगाजी धाम में प्रत्येक पूर्णिमा पर कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। मेले में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिंगाजी मंदिर में पूजन दर्शन और अपनी मन्नतें पूरी करने पहुंचते हैं। यह मेले की शुरुआत छोटी छोटी इक्का दुक्का दुकानें कैंडल के लाइट से शुरू होकर की गई थी। आज यह मेला विशाल रूप में प्रचलित हो गया है, फिर भी यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। मेले में जनरेटर की लाइट से दुकानें चलती हैं, जिससे दुकानदारों को खर्च अधिक लगता है। धार जिले में सिंगाजी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ दिन के समय कम परंतु रात्रिकालीन ग्रामीण जनता हजारों की तादाद में मेला एवं दर्शन करने पहुंचती है। शासन प्रशासन ध्यान आकर्षित करे तो यह पहाड़ी एक पर्यटक का रूप ले सकती है। यहाँ पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा 3 किलोमीटर पाइपलाइन डालकर पानी की व्यवस्था टंकी बनाकर की एवं वृक्षारोपण भी किया गया, लेकिन स्थानीय मनावर विधानसभा एवं धार लोकसभा सांसद का ध्यान आकर्षित करते हुए बिजली की आज तक यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई। सिंगाजी पहाड़ी पर शनि मंदिर, मनकामनेश्वर हनुमान मंदिर, पंचवटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसे श्रद्धालु के लिए प्रतिदिन पहुंचते हैं। बरसात होने के बाद भी दुकानदार अपनी दुकानें लगाकर सामान बेचते हैं। ब्यावरा शहर में ईद मिलादुन नबी रसूल खुदा की पैदाइश का जश्न पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मुस्लिम समाज के द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया। जब जब दुनिया में मानवीय मूल्यों को ठेस पहुंची, तब तब अल्लाह ने भटकती इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर भेजे, जिन्होंने भटकती इंसानियत को सीधा और सच्चा रास्ता दिखाया। इंसानियत का संदेश देने वाले रसूल पाक के जन्मदिन को ही ईदों की ईद मिलादुन नबी रसूल खुदा की पैदाइश का जश्न पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मुस्लिम समाज के द्वारा ब्यावरा शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर में विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ईद मिलादुन नबी का जुलूस पुराना एबी रोड स्थित जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जो अहिंसा द्वार, जगात चौक, जूना ब्यावरा, माता मन, सुठालिया रोड, कृष्णपुरा मार्ग, पुराना बस स्टैंड, पीपल चौराहा होते हुए पुनः जामा मस्जिद पहुंचा। इस अवसर पर विभिन्न कमेटियों के सदर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम पैदाइश के मौके पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, और हजूर पाक की पैदाइश की खुशी मनाई जाती है। इस सिलसिले में ब्यावरा के सभी मस्जिदों के सदर, सभी कमेटियों के सदर, सभी मुस्लिम समाज द्वारा मिलजुल कर एक हजूर पाक के उसमें जुलूस निकाला गया। ब्यावरा शहर में श्री मेंढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बाल मेले का किया गया आयोजन। ब्यावरा शहर में आज श्री मेंढ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा पितृ पुरुष महाराज अजमेर जी महाराज की जयंती के अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला और बच्चों के द्वारा नए नए व्यंजन बनाकर स्टॉल लगाए गए, जिन पर जमकर समाज के लोगों ने खरीदारी की और व्यंजनों का लुत्फ उठाया। तत्पश्चात एक श्याम खाटू वाले के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक बाबा खाटू वाले श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी गई। बच्चों के कार्यक्रम रहेंगे, महिलाओं के कार्यक्रम रहेंगे, और उसके पश्चात 4 बजे चल समारोह का कार्यक्रम है, जो ब्यावरा नगर में पीपल चौराहे से होता हुआ नगर पालिका के सामने से वापस मुड़कर वापस अग्रवाल धर्मशाला आएंगे। इस उपलक्ष्य में ये अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में है। हमारे पितृपुरुष जो है अजमेर जी हैं, जिनकी जयंती मनाते हैं हम हर वर्ष। उनके जन्म ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य
परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।